मकर संक्रांति आने वाली है और लोहड़ी का त्यौहार भी। ऐसे में हमारे घर पर तिल और मूंगफली के लड्डू ज़रूर बनाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मधु, स्वागत है मधुस किचन में। आज हमने बिल्कुल पारंपरिक तरीके से यानी कि देसी तरीके से ये लड्डू तैयार किए हैं, जो कि बने हैं गुड़, मूंगफली और तिल से। बहुत ही शुद्ध, टेस्टी, हेल्दी। सर्दियों में ये लड्डू अक्सर हमारे घर पर ज़रूर बनाए जाते हैं और काफ़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। इन्हें ईज़िली आप 4 से 5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और हर साल ये लड्डू बहुत मात्रा में हमारे घर पर ज़रूर बनाए जाते हैं। इसे हमने बिल्कुल ही पारंपरिक तरीके से चूल्हे पर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने चूल्हे पे रख दी है एक बड़ी सी कढ़ाई और ले लिए हैं तिल। ये सफ़ेद तिल और काले तिल दोनों हैं, आप एक तरह का तिल ले सकते हैं। तो यहाँ पे चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है और धीमी आंच में हम तिल को भून रहे हैं। जब तिल भुन गया तो उसके बाद हमने ली है मूंगफली। तो मूंगफली को भी हमें चटकने तक भून लेना है, रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट ही करेंगे दोनों को, तिल को और मूंगफली को। मूंगफली का जब छिलका अलग हो जाए और चटकने लगे तब तक हम मूंगफली को भून लेंगे। तो आँच को हमने कम ही रखा है। तो मूंगफली यहाँ पर देखिए छिलका अलग होना शुरू हो गया है। और हम जब भी लड्डू बनाते हैं तो हमें तो हर साल इंतज़ार होता है सर्दियों का कि कब ये लड्डू बनाए जाएं। सर्दी में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो तिल भी हमारा देखिए भुन चुका है और अब हमने जो मूंगफली थी उसका छिलका हटाकर वो तिल के साथ ही ऐड कर दी है। दोनों चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, यानी कि भून लिया है। तो तिल और मूंगफली हमारी भुन चुकी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये लड्डू बना रहे हैं। हमारी कढ़ाई बार बार हिल रही थी क्योंकि हमने ईंटों का चूल्हा बनाया था और हमारे एक आंटी हैं, उसने इसमें हमारी हेल्प की लड्डू बनाने में। तो यहाँ पर हमारा जो तिल और मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है। और इस तरीके से जब आप लड्डू बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो हमने अब यहाँ पर गुड़ की चाशनी तैयार करनी है। मैं अंदर आ गई थी, गैस पे मैंने कढ़ाई में 1 लोटा यानी कि 2-2.5 गिलास के लगभग पानी लिया, उसमें हमने गुड़ डाला। गुड़ को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। तो गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है। ये देखिए गुड़ जो है घुलना शुरू हो गया है। यहाँ पर मुझे ध्यान नहीं रहा था कि गुड़ को मैं थोड़ा तोड़ लूँ, तो गुड़ के मैंने ना बड़े बड़े ही मतलब डले डाल दिए, तो काफ़ी टाइम लग गया गुड़ को घुलने में। तो गुड़ की चाशनी काफ़ी सारी बनाई थी क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू बनाने थे हमें। तो जब गुड़ अच्छे से घुल गया तो गुड़ में उबाल आना शुरू हो गया। गुड़ में ही ये लड्डू अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए गुड़ हमारा जो है ना अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप भी ये लड्डू बनाते हैं। तो हमने ना काफ़ी सारा गुड़ की चाशनी या गुड़ का रस तैयार किया था, पतीले में इकट्ठा कर लिया था। अब इसमें से थोड़ा हम छान कर कढ़ाई में वापस चूल्हे पे आ गए। कढ़ाई में छान कर आधा घोल लिया है मैंने, क्योंकि काफ़ी सारे लड्डू बना रहे हैं तो आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब हमें इस गुड़ का जो सिरप है इसे फिर से पकाना है। ये देखिए गुड़ अच्छे से पक रहा है और चूल्हे की आंच भी हमने तेज़ कर दी है। और बहुत मज़ा आ रहा था ये लड्डू बनाते हुए। कभी हम अंदर जा रहे थे रसोई पे, कभी चूल्हे पे। तो आंटी हमारी मदद कर रही थी ये सब बनाने में। पूरे घर के ही हम वैसे लगे हुए थे लड्डू वगैरह तैयार करने में। तो देखिए गुड़ की चाशनी अच्छे से पक रही है। जब इस तरह से गुड़ पक रहा था ना तो हमने थालियाँ ले ली, थालियों को तैयार कर लिया। थालियों में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाला और सभी थालियाँ ऑयल से ग्रीस कर ली, क्योंकि इसी में हम बर्फ़ी जमाएंगे। मतलब कुछ हमने लड्डू तैयार किए, कुछ हमने टिक्की तैयार की। तो जो हमने तिल कुटी यानी कि तिल, मूंगफली और गुड़ की टिक्की है ना, यानी बर्फ़ी टाइप, वो हमने थाली में सेट की थी और बाकी लड्डू बनाए थे। तो सभी थालियों को ऑयल से मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और उधर हमारी गुड़ की चाशनी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। आप भी एक तरीके से बनाइए, बिल्कुल शुद्ध देसी पारंपरिक लड्डू, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। देखिए गुड़ की चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसे हमने हल्का सा ठंडा होने दिया है क्योंकि अभी तो ये बहुत तेज़ गर्म है। अब इसमें हम भुना हुआ तिल और मूंगफली ऐड कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हुए हमने मिला लिया है। तो यहाँ पर देखिए तिल और मूंगफली को हम
गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और हमारे हाथ भी दुखने लग गए थे, लेकिन उसके बाद जब सबको ये लड्डू खाते हैं ना, सबको पसंद आते हैं, तो फिर वो सब हम भूल जाते हैं कि कितनी मेहनत लगी है या कितना हाथ में दर्द हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी मेहनत लगी ये लड्डू बनाने में। तो पहले आंटी ने मिक्स किया, फिर मैंने, मतलब हम दोनों ने मिलकर ये लड्डू तैयार किए। सारे मिक्सचर को अच्छे से गुड़ में ऐड कर लिया है। और दोस्तों, आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। बिल्कुल पारंपरिक देसी तरीके से हमने ये लड्डू बनाए, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू है और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर और लोहड़ी के अवसर पर आप घर पर ही ये लड्डू तैयार करें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए, सारा मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है। आंटी ने कढ़ाई को पकड़ा हुआ है क्योंकि कढ़ाई बहुत हिल रही थी। तो अब देखिए, हमने जो ग्रीस की हुई थाली रखी थी उसमें एक एक कड़छी मिक्सचर को हम डाल रहे हैं। इसे अच्छे से सेट करेंगे थालियों में और आधे मिक्सचर के हम बनाएंगे लड्डू। तो थालियों में हमने फटाफट मिक्सचर डाल दिया, इससे पहले कि ये कढ़ाई में ना जम जाए। अभी ये हल्का गर्म है, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा, इसलिए फटाफट से थालियों में मिक्सचर को डाल दिया है। और अब हम हाथों से इन्हें सेट कर रहे हैं, पूरी थाली में फैला रहे हैं। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर और डाल दिया है हमने, और हाथों से अच्छे से दबाते हुए थाली में मिक्सचर को सेट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा हाथों पे ऑयल भी ग्रीस किया है, ये देखिए। तो इस तरह से सभी थालियों में हमने लड्डू का जो मिक्सचर है, तिल मूंगफली गुड़ वाला, उसे सेट कर लिया, देखिए। और जब ये थोड़ा सा सेट हो गया तो हमने इसकी टिक्की काट ली, और जो कि बहुत ही देखने में अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको काट कर दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से ये सेट हो चुकी हैं। बहुत जल्दी सेट हो जाता है कि गुड़ जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ पर बचे हुए मिक्सचर के हमने बनाने शुरू किए लड्डू। तो इस तरह से आप बर्फ़ी की शेप में भी कट कर सकते हैं, ये इजीली हो जाता है। लेकिन जब लड्डू बनाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए, हमने तिल और मूंगफली के जो गुड़ वाली टिक्की है वो तैयार हो चुकी है। हम तिल कुटी भी बोलते हैं इसे। मकर संक्रांति पे ये ज़रूर खाई जाती है, बनाई जाती है। अब बचे हुए मिक्सचर के हाफ मिक्सचर जो बच गया था उसके हमने लड्डू बनाने शुरू कर दिए। तो फटाफट से हमने लड्डू भी तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हमारी गच्चक, तिल या मूंगफली की टिक्की और लड्डू रेडी हो चुके हैं। सबके सब लड्डू बनाने पे लगे हुए हैं। तो आप भी एक बार ये लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए। जब हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए तो इन्हें हमने बड़े से कंटेनर में स्टोर करके रख लिया। ये देखिए, कितने अच्छे, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे लड्डू। लड्डू रेडी हो चुके हैं। हमने बड़े से कंटेनर में इन्हें स्टोर कर लिया है। इन्हें हम 3-4 महीने तक ईज़िली रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो दोस्तों, आज की आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आप भी ये लड्डू ज़रूर बनाइए, इंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।